एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में सभी का स्वागत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 ये हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए थे वो प्रश्न मैं करा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से आपने देखना, मेरे साथ प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। हमारा उद्देश्य ये है पीवाईक्यू करने का, ताकि हमें पैटर्न का टाइप का पता चले, किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने पीवाईक्यू की खूब प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उतने जल्दी उतने ही तेजी से आप प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। तो आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और टाइम के अंदर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैथ्स के जो सही मेथड है वो आपने सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करते रहो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो समय को ध्यान में रखते हुए, अधिक बातें ना करते हुए हम क्या करते हैं, सीधे प्रश्न पे आते हैं। पीवाईक्यू सीरीज यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रोज ये जो हमारी क्लास है लगभग 9 बजे आपको मिलती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एसएससी सीजीएल 2025 का ये प्रश्न है, तो इसे सॉल्व करते हैं। जो बेस्ट मेथड है, जो सही तरीका है, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रश्न है, देखिए मेरे साथ, आपने भी सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। पहले प्रश्न को समझना बच्चों बहुत जरूरी है। मैथ्स में पहले प्रश्न को अच्छे से समझो, पूछ क्या रहा है तो देखना, ध्यान से देखो। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए कार एंड ए बस is 3:4 if the bus covers a distance of 480 kilometer in 6 hours. ठीक है, what is the speed of car in kilometer per hour? तो बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार एंड ए बस, कार की और बस की जो स्पीड है उसका रेशियो क्या दे रखा है, 3:4। देखो कार है और बस है, इसकी जो स्पीड है उसका रेशियो क्या दे रखा है, 3:4। अब इसका मतलब समझो, अगर कार 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बस जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर कार 3 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर कार 3x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बस जो है 4x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बच्चों इसका मतलब ये है, जहां पर भी रेशियो होगा तो वहां पर आप इस तरह से x ले सकते हैं, 3x और 4x जैसे मैंने लिया। फिर देखना, इफ द बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480, एक जो बस है वो 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो 6 घंटे में तय करती है। तो बच्चों आप जानते हैं DST, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखो इसमें डिस्टेंस दी है, बस कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, टी की जगह आप 480 रखो किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड बस की क्या है, देखो बस की स्पीड यहां देखना, क्या स्पीड है बस की, 4x, यहां रखो स्पीड की जगह। टाइम कितना ले रही है, देखो यहाँ पर दिया 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, 6 घंटे, तो टाइम की जगह 6 घंटे रखो। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आप डिवाइड करो, देखो 6 से हमने इसको डिवाइड किया, 80 आ गया। 4 से आप इसको डिवाइड करो, 20 आ गया। यानी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड क्या। तो बच्चों यहाँ पर आओ, कार की स्पीड क्या है, यहाँ पर 3x है, कार की स्पीड 3x, x की वैल्यू अभी हमने निकाली
20, तो यहाँ पर 20 रखो, तो 3 इंटू 20 कितना हुआ, 3 इंटू यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो यानी जो कार की चाल है वो क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर होगा। तो ऐसे ही आपने भी प्रश्न को सॉल्व करना है, सही तरीके सही मेथड से प्रश्न को सॉल्व करना है। और ठीक है, आसान प्रश्न को कठिन नहीं बनाना है, आसान प्रश्न को आसान तरीके से ही करना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ट्रिकें लगा रहे हैं कि असाधारण जो प्रश्न है, ठीक है, उसको आपने टफ बना दिया, आपके समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, इस तरह से आपने भी प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ये समझ आ गया आपके, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो दूसरे प्रश्न पे, दूसरा प्रश्न पढ़िएगा। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, देखो राम और श्याम क्या कह रहे हैं, राम और श्याम, ठीक है बच्चों ध्यान देना। देखो वो कह रहे हैं राम और श्याम स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, राम और श्याम एक ही स्थान से क्या करते हैं, चलते हैं, वॉक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला नाम राम का है, दूसरा श्याम का, राम की स्पीड ये है और श्याम की स्पीड ये है। ये कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट से एक ही स्थान से चलते हैं रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में। बच्चों ध्यान रखना, अगर एक ही दिशा में जा रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, देखो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, ये कह रहे हैं 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस निकालनी है। तो लगाओ डीएसटी, लगाओ, लो बच्चों लगाओ डीएसटी लगाओ। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर राम और श्याम, राम की स्पीड 6 है और श्याम की स्पीड 3 है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड की जगह क्या रखेंगे, 6 माइनस 3। बच्चों ध्यान रखना, 6 माइनस 3 क्या करोगे, 6 माइनस 3, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे माना ये इधर सारा 6 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो एक घंटे में 6 ये चला, 1 घंटे में 3 ये चला, तो 6 और 3 9, यानी 1 घंटे में कितने चले, टोटल 9 चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक जो है 6 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे में 6 गया, तो दूसरा भी तो 3 गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, केवल 3 किलोमीटर का फासला रहेगा। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो माइनस होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं तो प्लस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपके समझ आ गया होगा, ध्यान रखेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड कैसे करेंगे, माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पर टाइम की जगह रखना 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, आवर्स आवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो 6 में से 3 माइनस हो गया 3, और यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया, यानी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर होगी। 2 घंटे बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एसएससी सीजीएल, ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो 2026 में भी आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है, मैथ्स के मेथड सीखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। गुणा भाग जोड़ना घटाना ये आप जो है स्पीड से करेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो खूब मेहनत करनी है, अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, रिवीजन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो निश्चित रूप से आपका जो उद्देश्य है आपको जरूर पूरी होगी। आप जो सफलता है वो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, तो आपने जो है खूब मेहनत करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते रहो, मेहनत करो। ठीक
ठीक है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपने मेहनत करनी है। शॉर्ट मेथड नहीं है, शॉर्ट तरीके नहीं है कि आप कोई शॉर्ट की ऐसी दवाई है, ऐसी कोई घुट्टी है कि आप उसको पी के जो है सफलता पा लें, ऐसी कोई दवाई नहीं है। मेहनत आपको करनी होगी, तो खूब मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, ऐसे सीजीएल के प्रश्न थे, तो इसी तरह के आपको प्रश्न जो है अभी 26 में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास का समापन कर रहे हैं। अगर जो मैंने मेथड समझा है आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दें भाई। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, अगर नए चैनल आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं, आज क्लास का समापन करते हैं, और रोज़ आपको 9 बजे या 9:30 बजे लगभग जो है आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो रोज़ आप 9:30 बजे करीबन आप इस क्लास से जुड़िएगा और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए और सफलता पाइए। ठीक है बच्चों, तो बस आज इतना ही कर रहे हैं, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।